Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are well and doing well at your home. I am Neetu, your mentor, your guide, your coach. आज हम बात करेंगे एक छोटे से सक्सेस स्टोरी के बारे में जो मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है। ऐसा था कि मुझे बहुत टाइम से जब से मैं घर से दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ तब से मुझे था कि मुझे एक स्टडी टेबल लेना है क्योंकि मैं मेरा स्टडी टेबल घर भूल आई थी और यहाँ पे मुझे काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जब भी मैं लैपटॉप यूज़ करती थी तो मेरे दिमाग में चलता था यार अपने पास एक स्टडी टेबल होना चाहिए क्योंकि मैं अच्छे से बैठ के काम नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं यहाँ जब मार्केट में स्टडी टेबल लेने गई तो ऐसा हुआ कि मेरे मनपसंद का तो स्टडी टेबल मिलने से रहा और जो मिल रहा था उसके प्राइस जितने का होना चाहिए उससे ही ओवर बोल रहे थे ये लोग। तो मेरा ऐसा था कि नहीं यार मुझे अपने रेंज में लेना है, मैं फालतू के पैसे क्यों वेस्ट करूँ। उस पैसे का मैं कहीं और यूज़ कर सकती हूँ, उस पैसे को मैं कहीं और लगा सकती हूँ। तो ये दिमाग में आता था और मैं नहीं लेती थी। फिर मैंने टेबल के बारे में बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिया। फिर मैंने सोच लिया कि मैं घर से जब जाऊँगी तो लेके आऊँगी या फिर कोई आएगा तो मैं घर से मँगा लूँगी। और एक दिन मेरी फ्रेंड से टेबल की बात हो रही थी तो उसने बोला कि तू एक काम कर, मेरा टेबल लेके जा, मैं उतना यूज़ नहीं करती, मैं दूसरा ले लूँगी जब मुझे नीड लगेगी तो। मैंने बोला नहीं, और मैं लूँगी तो अपने लिए न्यू लूँगी ना, फिर तुम्हारा टेबल क्यों लूँगी। तो उसने ऐसा बोला कि ठीक है, तू लेके जा या फिर कुछ अच्छा नया मिला तो मैं तब तक लेके रख दूँगी। और उसके बाद से मैंने टेबल के बारे में डिस्कशन ही करना बंद कर दिया। ऐसा सोच लिया कि ठीक है कभी ले लेंगे, कहीं मार्केट निकलेंगे तो। उसके बाद से एक दिन रैंडम ऐसे इधर कम से कम 2 महीने बाद ऐसा प्लान हुआ कि मेरी एक फ्रेंड ने बहुत टाइम के बाद मुझसे मिलने को बोला और मैंने बोला कि अभी मतलब मैं बहुत टाइम के लिए फ्री नहीं हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है तू थोड़ी देर मेरे साथ मार्केट चल ले, मुझे कुछ काम है। मैंने बोला ठीक है। फिर हम उसके साथ मार्केट गए, मार्केटिंग किया और हम रिटर्न आ रहे थे तो मुझे टेबल दिख गया। तो उसने बोला कि तू टेबल लेगी क्या। अब मैंने टेबल देखा और मुझे सच में टेबल पसंद आया क्योंकि टेबल एक तो दिखने में बहुत अच्छा था, ऊपर से रेंज में था। तो मुझे लगा कि मैं इस पे ईज़िली अपना काम कर सकती हूँ और ये मेरे लिए सही भी है। फिर मैंने उस टेबल को लेने के लिए शॉप पे गई और टेबल के लिए बात किया और ऐसा हुआ कि हमसे टेबल कुछ थोड़ा-सा 1-2 टेबल और हिल गया जो बस गिरते-गिरते बचा और शॉपकीपर जो थे वो गुस्सा हो गए। फिर मैंने सोचा क्या यार अब ठीक है, ले लेते हैं, बट मेरी फ्रेंड का था कि नहीं अब इन्होंने ऐसे डाँट दिया, नहीं लेंगे चलो। तो मैंने बोला नहीं यार ज़रूरत है ले लेते हैं, उसने बोला चलो। फिर मैं चली आई, मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं टेबल कहाँ से लेके आऊँ? तो उसने बोला कि तू मेरा टेबल लेके जा। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो ऑलरेडी मैं अपना काम जैसे कर रही हूँ वैसे ही कर लूँगी। तो फिर ऐसा हुआ कि हम अपने फिर से रूम आने के बाद से खाने-पीने अपने काम में बिज़ी हो गए और फिर थोड़ी देर बाद मैंने उससे बोला चल एक बार टेबल और देख के आते हैं। क्योंकि वो टेबल कहीं न कहीं ना मुझे अच्छा लग गया था। इसलिए नहीं कि उसका प्राइस एक रेंज में था, इसलिए भी कि वो दिखने में काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबल दिख रहा था मुझे कि मैं इस पे आराम से इज़िली अपना लैपटॉप रख के काम कर सकती हूँ, अपनी चीज़ों को लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा। फिर मैं गई और उसके जस्ट बगल वाली शॉप पे हमने एक भैया से बोला कि हमें ऐसा टेबल चाहिए था और वो भैया अंदर गए शॉप से वैसा ही टेबल लेके आए। इवन शायद उसी शॉप से लेके आए, अंदर-अंदर कहीं जाने का रास्ता था और मैंने उस टेबल को बाय कर लिया। ऐसे होता है हमारा मैनिफेस्टेशन रैंडम जब हम किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर देते हैं। क्योंकि जब मैं टेबल ढूँढ रही थी तो टेबल मुझे मिल नहीं रहा था और जब मिल रहा था तो जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिल रहा था। बट मैंने जब टेबल के बारे में सोचना छोड़ दिया, टेबल ढूँढना छोड़ दिया, वरना मैं जब भी फ्री होती थी ऑनलाइन भी बैठ के टेबल देखती थी। बाहर भी जाती थी तो मेरा ध्यान टेबल पे ही लगा रहता था और जब मैंने सोचना छोड़ दिया टेबल के बारे में कि लेना है, नहीं लेना है, छोड़ो यार अपना काम हो रहा है, तब मुझे रैंडम ये मेरा टेबल मिल गया। ये बताना था आपको कि कभी भी किसी चीज़ के पीछे इतना मत भागिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई पर्सन हो या मनी हो या हमारा हेल्थ को लेके एक्स्ट्रा परेशान होना हो या हमारे किसी रिश्तेदारों से रिश्ते हो, किसी भी चीज़ के बारे में इतना मत सोचिए, इतना मत परेशान होइए कि वो चीज़ और आपको अपने पीछे भगाए। जबकि आप उस चीज़ को जब बिल्कुल छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे,
उस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लोगे, सोचोगे नहीं, तो वो चीज़ और भी बेस्ट वे में करके आपको मिलेगा। सो कभी भी एक्स्ट्रा ना सोचें, एक्स्ट्रा टेंशन ना लें, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ के पीछे जब हम भागना स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ हमें भगाती है। इसलिए भागना छोड़ दें, हमें जो मिलना है वो हमें मिलेगा ही, क्योंकि वो हमारा हक है पाना। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। और लाइफ में पहले छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखें, यानी कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना सीखें, उसके बाद किसी बड़ी चीज़ के बारे में सोचें। थैंक यू।